guys, welcome to Safarnama Insights episode 3 and 4. Episode 3 start होती है परीसा के salon से. So thank you Parisa for giving us the salon for the shoot. कभी-कभी इंसान कितना किसी भी स्टोरी को ग्रेट बनाने के लिए उसमें तड़का डालना जरूरी है. मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था. और मुझसे मेरी और मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी से रोक. जिस बंदी ने डांस परफॉर्मेंस लीड करनी थी उसने अपना पैर मोड़ लिया. नहीं मैंने डायलॉग पूरा उसने अपना पैन मोड़ लिया. डाइटिंग से मिला सेल्फ कंट्रोल उस दिन बहुत काम आया. क्या है अपनी खुशी के बारे में छोड़ना मैंने बहुत पहले छोड़. अपनी खुशी के बारे में मैंने I think Parisa की एक स्टाफ मेंबर ने भी एक अपना एक्टिंग दिया है. I'm not sure उसका नाम क्या था, but she was very good. So yeah, after that उसके बाद क्या होता है? जब वो nail polish लग रही थी. Basically we're jumping between the past and the present कह लो. Now she's on her own. हाँ एक सेकंड कैमरे में आग चली गई यार. किसी को कॉल लग गई है इसमें. मदद करने चाहिए. ये तो बहुत बुरा फंस गया भाई. और वैसे भी जो लोग अच्छा काम करते हैं वाजिद की पथरी निकल गई. अच्छा अब आया उसके बाद चैलेंज परफॉर्मेंस का. परफॉर्मेंस में सर ये था कि कपड़े जब हम लोग गए टर्की, तो टर्की में हमने शूट किया अकॉर्डिंगली. वहाँ था टेम्परेचर कोई 0 के आगे पीछे कहीं पे. तो वहाँ थी ठंड. अब उस ठंड में समी भाई और क्या कहते हैं फैज़ान और नाजिया जो थे वो उसी तरह से ड्रेस्ड अप थे. अब कंटिन्यूटी है. जब हम कराची में शूट कर रहे थे सकता तो यहाँ टेम्परेचर था कोई 30, 28 और लोएस्ट जाता था. हाँ मतलब ये लोएस्ट साइड पे बता रहा हूँ कि मतलब ये शायद यहाँ क्या होगा रात में. मैं नाजिया फैज़ान मैंने बैठना था. हेलो अस्सलाम को अम्मी बोलने वाले थे. तो बात करो उससे लेकिन नहीं रहे फोन. मैंने तो फैज़ान के बारे में डायलॉग भी मैं तेज़ से देती हूँ. मैं सीन भी जल्दी से करके ख़त्म हो जाती हूँ. हर चीज़ तेज़ चल रही है दिमाग में. बट वाजिद भाई वाज लाइक स्लो डाउन प्लीज़. पॉजेस लेके यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, यहाँ पे रुकना है और यहाँ पे तुमने सोचना है और यहाँ पे बोलना है. तो फॉर मी दैट वाज समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग. मेरा माइक फंस गया था. तुम इतना परेशान क्यों ना. तो वो एक चैलेंज था कि वो उस कंटिन्यूटी को भी मेंटेन करना था. प्लस गर्मी में पसीने ऐसे बह रहे थे इनके कि वो शूट नहीं हो पाता था. तो हर बार मेकअप करना पड़ता था. दोबारा से शर्ट पे स्पॉट्स आ जाते थे, बुरा लगने लग जाता था. तो हमें बार बार दोबारा करना पड़ता. तो वो एक चैलेंज था. उसका ऑब्वियसली इसका कोई हल नहीं था क्योंकि वो उधर अकॉर्डिंगली हमने शूट किया. लेकिन मज़ा आया क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हम लोगों ने वो अचीव किया. टीम एफर्ट था और उसमें वो देखा वो फ्लैट मुझे लगा ज़्यादा तौर पर कि हाँ वो एक टर्की फ्लैट लगता है. प्लस उनके कुछ कॉर्नर्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया, कुछ लाइट के इफेक्ट से डिज़ाइन किया. वो समी भाई कुछ रेफरेंस लेके आए हुए थे. हम लोग पहले से एक स्ट्रीट शॉट एक तस्वीर रात में लास्ट डे बिल्कुल जब हम निकले तो वहाँ एक हल्की सी बारिश हो रही थी. तो वहाँ उस वक्त मैं नहीं था लेकिन समी का दिमाग सही चला और उसने एक रेफरेंस पिक्चर ली लाइक कि वो इफेक्ट क्या था. हाँ उसका अगर हम कहीं शूट करेंगे जैसे हमें एक फ़ोन कॉल समी की इसमें शूट करनी थी वालदा के साथ उसकी. तो वो कहीं हम लोगों ने पहले ही प्लान की थी किसी आउटडोर जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को पीछे डेप्थ मिले. So producers are doing what she does best, and the other producer and इस series के director helping her to make something. Good job. और 2 लड़कियाँ क्या कर रही हैं वो आपको दिखाते हैं. कद्दू कुछ कर रही हैं और ये 2 अदर लड़कियाँ हमारी वहाँ प्रोड्यूसर पकोड़े तल रहे हैं और ये 2 लड़कियाँ जो है AC में अयाशी भर रही हैं. ये बंदी सुबह से आई हुई है और बैठी हुई इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है. बस क्या किया सुबह से तुमने इसके अलावा? वो तो तुम हमेशा ही करती हो. ओह या ट्रिपल चिन भी दिख रही है आपकी. इसके साथ आप क्या पहनने वाले? ओह डैम. यप दैट्स इट. बंद मशीन पे आराम फरमा रही है बंदी. How you doing? So Nazia being Nazia, she's अनजान लड़के घर में रह रही है, but she's very carefree, but she's hopeful कि हाँ probably this guy is gonna help her out. लेकिन that completely changes in that moment when he's like, you know, he makes the decision. He's like, I cannot disappoint my especially my father. जो उसने दिखाया कि he looks up to his father. He really wants his father's approval. एक तरह से. तो वो part और वो dialogue for Sami shooting that part with his eyebrows being straight, जो वाजिद भाई बार-बार constantly समी को बोलते हैं अपने eyebrows
अपने eyebrows, अपने eyebrows. Basically telling him to tone down the हाँ, एक expression जो meme होता है face, ना, poker meme face होती है. Basically because he's used to working with obviously Vicar, उनका एक तरीका है shoot करने का. तो when you're used to playing एक certain Exaggerated character expressions for जब a आप very देते हो, long time, हाँ. तो toning it down is very difficult. a different exercise. चलो सिग्नल पे ट्रैफिक क्यों अटक गया है? ठीक है, मगर तुम्हारी ये बात तो मेरी बिल्कुल। और देखिए आपके लिए क्या बना कर, आपकी बेटी ने आप सबकी हाँ बेटा, तुमने नाजिया को ड्रॉप, सॉरी आज मुझे कुछ हो गया है, आज नहीं हो सकता, ये रह गया तुम्हारा आखिरी, अटक पे आ गया, अटक। नाजिया को वापस छोड़ने जाता है तो वो हमने अपने एक्चुअली होटल के सामने शूट किया। और स्पेशल थैंक्स टू एस्पेन होटल जिसने हमें कहीं शूट करने से कुछ नहीं रोका। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा भंड मारा, मगर बाद में उन्होंने शूट करने में कहीं नहीं तंग किया कि आप काम शूट करें। हाँ अच्छा वो भंड भी समी इतना बुरा नहीं था, तुमने उसको वैसे एक्सपीरियंस किया ऑब्वियसली तुम मास्टर, बट बहुत मुनासिब था। हाँ एग्जैक्टली वो नहीं था, लेकिन उससे बहुत क्लोज था कि उन्होंने 2 दिन हमें कहीं और स्टे कराया क्योंकि उनका होटल अंडर रेनोवेशन था। क्या ठीक है 1 2 3 मैं बोलूँगा बेटा। चलें जी। एपिसोड 4 शुरू होती है विद दिस अमेजिंग सॉन्ग बाय अरसलान। हमने उसको बड़े फिल्मी आवाज़ है गाने का नाम, वो आई वुड लाइक लिसन टू इट ऑन रिपीट। तो वो हमने जो उनको रेफरेंस दी थी इस गाने की, दैट वाज सपोज्ड टू बी वेरी फिल्मी, वेरी बॉलीवुड टच आना था, वो थोड़ा हाँ वो आना तो था, तो ही ब्रॉट इट आउट। वो शूट करते हुए भी हमें मतलब वी हैड लाइक एन एक्सपीरियंस शूटिंग दैट। और कोई ज़रूरत पड़े तो ये मेरा कार्ड है। वो होटल देने के लिए राज़ी है, होटल नहीं रूम देने के लिए राज़ी है। होटल दे रहा है भाई। ओए बबलू को कितने पैसे आ रहे? इतना कुछ किया उसने, एंड में अपना कार्ड भी देके गया है, फिर भी उसको मैं तो नहीं मारता। यार इतनी इमेच्योर नहीं हो सकती है, वो थोड़ी बहुत मैच्योर है। हाँ ठीक है, रात में गुस्से में परेशान हाँ कि मतलब ऐसी सिचुएशन में कौन छोड़ता है एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ बट इन द मॉर्निंग व्हेन शी इवन गेट्स ब्रेकफास्ट फ्रॉम हिम, हाँ, तो और उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। वो दिखाते हैं कि वो बोलती है ना कि अकड़ से पेट नहीं भरता। तो she realized ठीक है यार, बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की, and eventually she is kind of happy to see him back, but at the same time she's like यार अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली जो है ना तुम्हें और कोसे में ही वैसे। तो it's I think it's better if we just part ways। इतनी देर में आया दोबारा? अबे यार, अबे मैं बाहर गई थी, भी वापस अंदर आ रही है। एक्सप्रेशन दे देना यार प्लीज। मेरे बाद 1 ready? क्यों बेटा क्या अकड़ से भूत नहीं बोल दोबारा करती है। तो वहाँ से एक पूरा मोन्टाज दोबारा सेकंड मोन्टाज शुरू होता है where they try to look for Bablu, who is Mehdi, and that is the last part of where Mehdi was part of this. तो उसमें होता है एक चेस सीक्वेंस जो हम टर्की की इस्तांबुल की गलियों में क्राउडेड एंड नॉन क्राउडेड दोनों जगहों पे कर रहे थे। नॉन क्राउडेड में स्टिल इजियर बिकॉज़ ऑब्वियसली वो हम भाग रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बट क्राउडेड में एक बड़े मजे के किस्म के सीन्स हो रहे थे हमारे साथ। हम लोग जब भी भागते थे ऑब्वियसली पहले मेहदी भागता था, फिर कुछ सेकंड बाद समी, फिर कुछ सेकंड बाद मैं, तो लोग एकदम परेशान होते कि ये भाग क्यों रहे एक दूसरे के पीछे, दे लाइक पिक पॉकेट तो नहीं है। मतलब काफी लोगों ने हमारी हेल्प करने की कोशिश की बीच में रोक करके, वो पकड़ो बोरा वहाँ भागे यहाँ भागे। Probably because इस्तांबुल में it is known to it's very common। अबे रुक जा, इस वक्त से कर दिया तुमने। कौन है? सारा बैग चुराया। अरे नहीं मैं पूछूंगा कौन है। बेहुदा इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने? हाँ दीजिए कि वो आइंदा किसी को सुन। हाँ ओ शिट बोलना है। ओ सॉरी अब शराफत से मेरी अम्मी के पैसे भेजे, अब शराफत से मेरी। और फिर मिलता है नाजिया को उसका सामान वापस। फाइनली इसका सामान वापस मिलता है एंड हमारा एक और मोन्टाज शुरू होता है जो कि है शॉपिंग मोन्टाज। तो वैसे तो वो नाजिया को ही शॉप करते दिखा रहे, बट अल्टीमेटली हम भी शॉपिंग कर रहे थे, वो हमारा आखिरी दिन। एंड आई थिंक दैट आखिरी दिन जो हमारा था उस दिन रमजान शुरू हो गए थे। That was the first रमजान I think, first रोजा भी था। अगले दिन I think हाँ, तो वो हम बिल्कुल लास्ट पे शूट कर रहे थे और लिमिटेड टाइम सब बंद होने वाला था शाम में। वो एक छोटी सी विंडो थी, हाँ, तो उस पे हमने छोटी सी विंडो में हमने विंडो शॉप की और हमने खरीदी भी चीज़ें। हाँ, तो वो जो that was the best part of filming, we were shopping and filming, आसान। तो वो जो ब्लू सूटकेस आपको हर जगह नजर आता है, that suitcase was literally our savior। उसमें सारा सामान
हम उसी सूटकेस में डाल के लेके घूम रहे होते थे. जहाँ कपड़े चेंज करना है वहाँ पे नादिया को बोला कि नादिया आ जाओ, ऑरेंज जैकेट में आ जाओ, वो वाला पार्ट शूट करना है, नए कपड़ों में आ जाओ, नए शूट करना है. जब हम मेट्रो में जाते थे हम इन दोनों को एक जगह बैठाते थे, वहाँ पे उनका पार्ट शूट कर लेते थे. शुक्र है वो जस्ट टू क्लोज. तो कुछ शूट रह गई है बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज डन. द एंड रमज़ान मुबारक अगेन. So episode 4 वैसे आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. But before moving on, last scene and the conclusion of the story. Yeah. So basically we shot around I think 2 endings. तो इसमें जो था अब ओरिजिनल जो एंडिंग था वो जहाँ पे वो बोलते हैं दिस इज नॉट ओवर, वहाँ पे खत्म होना था. वी फेल्ट लाइक दिस फेल्ट मोर इनकम्प्लीट देन अ क्लिफ हैंगर. वो एक क्लिफ हैंगर वाली फील भी नहीं दे रहा था. तो लाइक ठीक है एक एंडिंग हम ये कर लेते हैं कि somebody stops the car और वो पलट के देखती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो वो फिर भी एक क्लिफ हैंगर लग रहा है. तो इवन तो अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, अभी भी एक पॉइंट पे हमने आके रोका हुआ है कि अभी कुछ हो रहा है, अभी उसकी शादी हो रही है या वो शादी अपनी इवेंट की तरफ जा ही रही है. तो somebody stop the car जिसको वो जानती है और उसको बोले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो यानी बेसिकली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. तो it could be anyone. It could be Faizan Nazir getting married and she's not happy. It could be someone else. Somebody else. And she's thinking कि मैंने पहले मना क्यों किया, अगर उसने मना किया हो पहले शादी से. So बताइए what do you guys want to see and what did you think is happening, and do let us know in your comments below. Also a very important thing. Very interesting Easter egg या hint कह लें, bread crumb जो भी कहना है. जो हमने आपके लिए सीरीज जो कि सफरनामा के किसी हर एपिसोड में एक्चुअली एक टीजर टाइप हमने दिया है कि नेक्स्ट सीरीज के बारे में. इफ़ यू गाइज हैव सीन इट देन यू प्रोबेबली रिमेंबर वॉचिंग. क्या था वो, अगर आप लोगों को याद है तो ये बताएं कि उसका उस सीरीज का नाम क्या है एंड व्हाट डू यू थिंक इट्स अबाउट. So that is probably the latest update. Yes. There is another web series coming very soon. Let us know. Yeah, we'll see you very, 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 very soon. In Till that then, Allah Hafiz.